नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुराना हाजिर हूँ मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम आज आए हैं भादराजुन, जालौर ज़िले के भादराजुन तहसील में। और यहाँ पर जिन शख्सियत से हम मिलेंगे, जिनसे हम सीधा संवाद करेंगे, उनका नाम है लीला राजपुरोहित। तो हम सीधा बिना किसी भूमिका बांधे हुए सीधा चलते हैं लीला जी के पास में और उनसे कुछ संवाद करते हैं कि वो किस ओहदे पर हैं और उनसे मिलना क्यों ज़रूरी था, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो लीला जी, मुझे एक बार आप अपने, मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, उनको अपना एक बार परिचय बता दीजिए। मेरा नाम लीला कंवर है। मूलत मैं आहोर की नौरवा की निवासी हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा साकन्ना में हुई है और अभी मैं जालौर बाल कल्याण समिति में चेयरपर्सन के पद पर कार्यरत हूँ। जी, बहुत शुक्रिया लीला जी। और मैं आया भी आपसे इसीलिए हूँ संवाद करने के लिए, क्योंकि आपके जो चर्चे हैं, आपके जो पॉजिटिव रिजल्ट हैं, साथ में आप जो सकारात्मक कार्य जो कर रहे हैं, उसके लिए आप इस क्षेत्र में बहुत ही आपका शानदार नाम आ रहा है, आपका एक उभरता हुआ चेहरा आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपसे एक व्यक्तिगत मुलाकात करके भेंट कर दी जाए और अपने दर्शकों तक इस बात को पहुंचाया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त हैं, वो जानते हैं कि एक जो बाल मजदूरी है या फिर एक बाल विवाह है, ये सब कितनी एक निंदनीय जो घटनाएं हैं, उनके ऊपर वो अपना संवेदन रवैया रखते ही हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने राजनीति में सर्वप्रथम प्रवेश कब किया, मतलब आप कब राजनीति में आए? भरत जी, राजनीति में मैं, मेरे पिताजी और बड़े पिताजी भी थे, तो उनके साथ हम, हमारे कांग्रेस का एक मेंबर जोड़ो अभियान चलता था। तो उनमें हम 5-5 रुपये या 10-10 रुपये कोई एक स्लिप के पर्ची के लेते थे। तो उस टाइम में मेरी एज में छोटी थी, काफ़ी छोटी थी। तो उस टाइम से मेरा एक वो पिताजी कांग्रेस पार्टी में थे, तो मेरा भी पहले से जुनून था और इसीलिए मैंने कांग्रेस पार्टी को चुना। और बचपन से मैं वैसे एक सामाजिक जैसे क्षेत्र में भी हूँ। FXB नाम की एक संस्था थी, तो उसमें भी मैंने HIV कंट्रोल के लिए वो काम करती थी। ये मेरे बाल्यकाल के है। और वैसे मैंने राजनीति में प्रवेश शादी के बाद 2000, मेरी एज थी 23 साल, उस टाइम में मैंने डेलीगेट का चुनाव लड़ा था और मैं जीती थी। तो वहाँ से मेरी सक्रिय राजनीति की शुरुआत हुई। शुक्रिया लीला जी, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अपने एक इसको पिछड़ा बेल्टी कहेंगे, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन इलाकों में एक एड्स का नाम लेते ही आदमी के मन में एक शर्म आती है, एक घिन आती है ना। नाम लेने से शर्म आती है। और ऐसे मुद्दों के ऊपर काम करना, सच में आपका व्यक्तित्व कितना अनूठा रहा होगा, क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि ये जो हम गांवों से कहीं ना कहीं बिलोंग कर रहे हैं, हमारी माँ आजकल अपनी सोच है अभी भी हमारी गांवों में ही डेवलप हो रही है, हमारी सोच भी और हम खुद भी। तो एड्स का नाम लेते ही ऐसे सारे मुद्दे हैं, तो नाम लेने से आदमी शर्माता है। और उन मुद्दों में जब आप मात्र 17-18 साल की थी, तब आपने उस एड्स जैसे गंभीर मुद्दे के ऊपर आपने प्रशासन के साथ मिलकर के, एक संस्था के साथ मिलकर के आपने कार्य किया है। तो बेशक आपका व्यक्तित्व अनूठा है और यकीनन हम कह सकते हैं कि आप संवेदनशील मुद्दों के प्रति आप सक्रिय भूमिका निभाते हैं। लीला जी, हम जानना चाहेंगे आपसे, एक और सवाल है मेरा, वो एक शंका थी, एक सवाल था आपसे कि आपको पार्टी ने कोई, जिस पार्टी को आपने ज्वाइन किया है, आप बता रहे हैं मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है, तो आपने पार्टी ने आपको कुछ जिम्मेदारियां भी दी हैं, या ऐसी कुछ जिम्मेदारी जिनसे मैं अवगत हो जाऊं या हमारे दोस्त हैं उनको पता चलेगा, आपको पार्टी ने कौन सी जिम्मेदारियां दी? मैं पार्टी के प्रति और वैसे भी सार्वजनिक जीवन में भी हमेशा मैं सकारात्मक ही रही हूँ। पार्टी ने मुझे सबसे पहले जिला कांग्रेस कमेटी में महासचिव बनाया। जिला सेवा दल में मैं महिला में जिलाध्यक्ष रह चुकी हूँ। महिला कांग्रेस में भी मैं उपाध्यक्ष रही हूँ। मैंने यहाँ से जिला परिषद का भी चुनाव लड़ा है। और पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेदारियाँ दी हैं, मैंने उनका अच्छा सही तरीके से निर्वहन किया है। और आगे भी पार्टी जो भी जिम्मेदारी सौंपेगी, मैं पूर्ण लगाव के साथ उस पर खरी उतरूँगी। जी, आपका लास्ट वाला जो कोटेशन है कि मैं पूर्ण रूप से खरी उतरूंगी, तो बिल्कुल आप खरे उतरे हैं, तभी आपको पार्टी ने इतनी सारी जिम्मेदारियां दे दी। मैं अंगुली पे गिन रहा था, पता नहीं कितने सारे पद हैं आपको दे दिए पार्टी ने। तो यकीन है हमें भी कि आपने सच में उम्दा कार्य किया होगा, तभी जाकर के पार्टी ने आपको इतनी सारी जिम्मेदारी दी है और आप उस पद के योग्य भी हैं।
और अब मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि आप बाल कल्याण अधिकारी के पद पे चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप बाल कल्याण समिति अपने जालोर ज़िले में, हालांकि पूरे राजस्थान में काम कर ही रही है, स्पेशली जालोर से वो क्या मतलब कैसे काम कर रही है? मैं बाल कल्याण समिति के बारे में सभी को संक्षेप में बताना चाहती हूँ कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार जेजेबी और बाल कल्याण समिति, तो जेजेबी में ऐसे बच्चे आते हैं जो विधि का उल्लंघन करते हैं, और CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में ऐसे बच्चे आते हैं जिनको विधि की देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो जालोर बाल कल्याण समिति बाल श्रम पर, बाल विवाह पर, शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर और इन क्षेत्रों में बहुत बढ़िया काम कर रही है, और आगे भी बाल कल्याण समिति इसके लिए हमेशा तत्पर है। जिसको भी सहज सुलभ न्याय की आवश्यकता होती है उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। दोस्तों, हमारी आज बात हो रही है लीला राजपुरोहित से, जो आप जालोर के चेयरपर्सन हैं अपने जिला बाल कल्याण समिति में। तो अब इनसे अपन एक बात और जानना चाहेंगे कि मैंने ये दरअसल काफ़ी बार सुना है कि चाइल्ड हेल्पलाइन, आपने भी दोस्तों सुना होगा, और ये जीके में काफ़ी बार क्वेश्चन भी पुटअप हुआ है, 1098। तो बाल वर्कर जो काम कर रहे हैं या बाल मजदूरों को ज़बरन जहाँ काम करवाया जाता है, तो उनके प्रति आप किस प्रकार से एक्शन लेते हैं, या उनको आप किस एक अच्छे फील्ड की ओर, उनको अच्छे एरिया की ओर भेजते हैं कि वो उस दलदल से बाहर आकर के अपने को एक बढ़िया जीवन में भेजें, एक बढ़िया जगह भेजें, ताकि उसका एक बिल्डिंग है वो डेवलप हो सके? लीला जी। भरत जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी 75 के आसपास पॉपुलेशन गांवों में निवास करती है, और गांवों में आज भी जैसे एजुकेशन की थोड़ी कमी है और आर्थिक स्थिति में थोड़ा गिरावट है, तो माता पिता मजदूरी पे जाते हैं, तब बालकों को भी काम में लगा देते हैं साथ में। तो इसके लिए हम बाल कल्याण समितियाँ और पुलिस प्रशासन मिलकर ऐसे बच्चों का रेस्क्यू करते हैं जो बाल मजदूरी में लिप्त है। तो उनको बाल कल्याण समिति में जब लेके आते हैं, हम उनके पेरेंट्स को समझाते हैं कि भाई ऐसे जैसे आप लोग हो, आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो और आपका फ्यूचर अभी भी मजदूरी करना है, तब हम चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़े। तो इसके लिए अगर वास्तव में किसी पेरेंट्स की स्थिति खराब होती है तो उनको कोई कुछ आर्थिक सहायता भी देती है CWC के मार्फत, और बालकों का स्कूलों में भी नामांकन करवाते हैं हम। बहुत शुक्रिया, आप बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं, ये तो लाजवाब पेशकश कह सकते हैं इसको, क्योंकि एक आर्थिक रूप से किसी को संबल देना, मतलब बातों से तो आजकल हर कोई संबल दे देता है ना, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, और एक आर्थिक रूप से लीला जी किसी को भी मजबूत करना बहुत बड़ी बात होती है। और अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप मतलब जो आपके साथ में, आप अकेले नहीं हैं, ये तो सीधी सी बात है। जब पार्टी ने आपको चुना है, पार्टी ने आपके जो पद दिए थे उन पदों का आपने निर्वाह किया है, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि आप अकेले नहीं हैं, है ना। केवल आपके परिवार या आपके अकेलेपन से आपने ये पूरा जो एक सफ़र है वो तय नहीं किया। आपके पीछे एक टीम है, आपके पीछे बहुत सारे भाई आपके साथ तैयार है, बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तब जा कर के आप आगे की ओर जा रहे हैं। तो उनके लिए कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहेंगे, युवाओं को संदेश देना चाहेंगे? भरत जी, मैं युवाओं को ये कहना चाहती हूँ, और वास्तव में ये होना चाहिए, जैसे कि आज का युवा कल का भविष्य है, तो और समाज में या अभी वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा मुद्दा निकल कर आ रहा है नशे का, तो मैं सबसे निवेदन, बड़ी बहन माने तो मैं निवेदन करती हूँ, और मेरे को कोई किसी को मेरे से अगर प्रेरणा मिलती है तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि नशा नाश की जड़ है। तो नशा त्यागो, जिससे आपके परिवार में खुशियाँ आए, आपका भी भविष्य बने। और हम जैसे दूसरों की तुलना करते हैं, तो वही चेंजिंग हम अपने में लाए तो कल हो सकता है हम किसी और के लिए आदर्श बने। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि देखो आज का युवा जो है नशे का शिकार हो चुका है, भले वो किसी प्रकार का नशा करें। तो आपकी एक पहल है, एक बड़ी बहन या छोटी बहन, जो भी देखने वाला अपने को जिस प्रकार से इनको लेते हैं उस हिसाब से, तो नशे से आप दूर रहने का प्रयास कर रहे हैं। और अब मैं चाहता हूं कि आप भविष्य में, सीधी सी बात है, पार्टी से जुड़ी रहेंगी, ये तो बिल्कुल जिस तरह की आपने उपलब्धियां बताई है, तो अगर पार्टी आपको कोई अच्छी जिम्मेदारी दे दें और बड़ी जिम्मेदारी दे दें, तो आपका क्या रवैया रहेगा, ये थोड़ा बताया जाए।
वैसे मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दे के नवाजा है, और आगे भी अगर पार्टी मुझे कोई जिम्मेदारी देती है तो मैं पूर्ण रूप से एक सकारात्मक तरीके से पार्टी के लिए काम करूंगी। और मेरा प्रयास यही है कि हमेशा फील्ड में लोगों के काम जैसे मैं अभी कर रही हूँ वैसे ही मैं लोगों के काम करती रहूँगी। लीला जी, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आज हम बात कर रहे हैं लीला राजपुरोहित नौरवा से, और इनसे एक अंतिम सवाल के साथ ही हम आपसे विदाई लेंगे। तो अंतिम सवाल लीला जी आपसे ये है कि आप, मुझे पता है कि आप बालिका शिक्षा के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा एक संवेदनशील है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर आपका प्रयास रहता है कि किसी भी लड़की को देख लो आप उनको पढ़ाई का पूछते ही पूछते हैं। तो बालिका शिक्षा हेतु मतलब आप क्या पहल करेंगे, या आपको किस प्रकार से लगता है ये मुद्दा, ये थोड़ा बताया जाए। भरत जी, जैसे महिलाएं और बालिकाएं यानी एक सिक्के के जैसे पुरुष प्रधान समाज है, बट दोनों पुरुष और नारी एक सिक्के के दो पहलू है। तो जैसा हम एक तो जेंडर भेद ख़त्म करें, बालिका और बालक, हम हमारे घर से अगर बालिका के साथ भेदभाव करना बंद करेंगे तो आगे जाके ससुराल वाले हैं वो भी भेदभाव नहीं करेंगे। और एक में मेरा है कि जैसे अपन स्कूलों में जब बच्चियों को भेजते हैं तो उनके सबसे स्कूल में अगर बालिका के साथ अगर कुछ हो जाता है तो उसका सबसे पहला मित्र वो हो सकता है स्कूल में अपने टीचर को भी नहीं बताए, बट वो अपने पेरेंट्स, अपनी मदर को ज़रूर बताते हैं, जैसा कि गुड टच बैड टच। तो वो भी बालिकाओं में एक होना चाहिए। और जब बेटी 15 साल या थोड़ी हो जाती हैं तो हमें उनके साथ एक मित्र और सखी व्रत व्यवहार करना चाहिए, ताकि बालिका कुछ भी माता पिता को बताने के लिए संकोच ना करे। और बालिकाओं को भी पढ़ाना चाहिए, जैसा कि एक 2 लाइन बोलना चाहती हूँ कि ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियाँ, ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियाँ, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियाँ, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती है बेटियाँ। कोई नहीं है यहाँ एक दूसरे से कम, कोई नहीं है यहाँ एक दूजे से कम। हीरा अगर है बेटा तो मोती हैं बेटियाँ, हीरा अगर है बेटा तो मोती हैं बेटियाँ। थैंक यू भरत जी। शुक्रिया, आपने तो बहुत शानदार लाइन बोल दी, गागर में सागर भर दिया कि अगर बेटा हीरा है तो बेटी भी मोती है। और मोती ये वाला नहीं जो मार्केट में मिलता है, मोती होता है दोस्तों एक जीव होता है, उस जीव को जब उसको कवच को उसको तोड़ा जाता है तब उसके अंदर मोती पैदा होता है। वो वाला मोती जिसको बोलते हैं कि हंस चुगते हैं उसको हंस का वो आहार बनता है। तो आज हमने लीला जी से बात की है। लीला राजपुरोहित एक ऐसी शख्सियत हैं जो ज़िला बाल कल्याण समिति से अध्यक्ष के पद पर आप जुड़े हुए हैं, और आपका सकारात्मक रवैया बहुत ही शानदार रहता है। आप प्रत्येक मुद्दे पे, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो बाल विवाह का हो, चाहे वो और भी कोई सोशल मुद्दा हो, उसके ऊपर आप बखूबी काम कर रहे हैं। और इनके समाज ने भी इनको बहुत सारी जिम्मेदारियां दी हैं। आप एक NGO के साथ भी आप जुड़े हुए हैं। आपका हमेशा ये सकारात्मक प्रयास रहता है कि मेरा समाज और सभी समाज आगे की ओर बढ़े। तो एक बार थोड़ा ये भी जान लेते हैं जाते जाते वक्त कि समाज ने आपको क्या जिम्मेदारी दी। हमारे राजपुरोहित समाज के ब्रह्मधाम आसोत्रा में एक कमेटी बनी हुई है, समाज समन्वय कमेटी। तो उसमें हम समाज के गिने चुने या गणमान्य लोग एक कमेटी के माध्यम से कुछ डिस्प्यूटेड में मामले होते हैं तो उसके लिए प्रयासरत है। उसके बाद राजपुरोहित महासभा ने अभी एक नई पूरे राजस्थान में हमारी नई कमेटी बनी है, तो उसमें मुझे जालोर का महिला जिलाध्यक्ष के रूप में चुना है। मैं समाज के लिए और सभी के लिए, सभी बहनों के लिए, आहोर के लिए, या जो लोग बाल कल्याण समिति के माध्यम से भी मुझसे जुड़े हैं उनके लिए मैं ज़रूर कुछ अच्छा करूं, इसीलिए मैं हमेशा प्रयासरत हूं। आप यहाँ पे पधारे भरत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक औरत अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो उसके लिए, जैसे कोई बेटी या बहन या मैं ही हूँ, मैं अगर कुछ अच्छा करूँगी तो मेरे पीछे, मुझे पता है मेरे गांव की बहुत सारी महिलाओं को भरत जी आगे आने का मौका मिलेगा। पर क्या, जैसा कि आप जानते हैं अभी समाज में थोड़ी रूढ़िवादियाँ है और यही है कि भाई भगत सिंह पैदा हो बट पड़ोस के घर में। तो एक ये हमें समझ डेवलप करनी है कि अगर हम जब तक खुद के लिए नहीं लड़ेंगे दूसरा अपने साथ में खड़ा नहीं होगा। और मुझ में वो है, मैं हमेशा प्रयास करती हूँ और खुद के लिए लड़ने की मुझ में ताकत है।
बहुत शुक्रिया लीला जी। और आज हम लीला जी से मिले हैं। मैं काफ़ी बार बता रहा हूँ आप सभी को, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है ना कि जो एक योग्य होता है वो हमेशा लीडर बनता है। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी है कि 1857 की क्रांति में मात्र एक आदमी नहीं था, बहुत सारे थे पर्दे के पीछे, पर लीडर उनको बनाया गया जिनके अंदर काबिलियत थी। उसी प्रकार से पार्टी ने उनको जिम्मेदारियाँ दी हैं और बखूबी आप जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। अब बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि भविष्य में भी आप और जिम्मेदारियां लेकर के आप आगे की ओर बढ़े। आप बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारे मुद्दे हैं उनके ऊपर आप सक्रिय काम करते रहें, और आपका वापस से यही चेहरा हम उन्हीं इस मुद्दों के ऊपर सक्रिय कार्य करते हुए हम देखना चाहें। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, और मैं भरत कोराना आप सभी से लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।